हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। चलिए देखिए, अब हम आपको कागज़ के टुकड़े से भिन्न बनाना सिखाते हैं। हमारे पास ये एक आयताकार स्ट्रिप है जिसको हम कहते हैं संपूर्ण भाग। ये इस आयत का एक संपूर्ण भाग है और इसको हम कहते हैं एक, और भिन्न के रूप में इसको कहेंगे हम 1/1। अब इस कागज़ को अगर हम दो बराबर भागों में फोल्ड कर दें तो इसके दो समान भाग हो जाते हैं। ये देखिए, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, और ये दोनों भाग बिल्कुल समान हैं। इसको कहेंगे हम, इस एक भाग को कहेंगे 1/2 भाग, और इस भाग को भी कहेंगे हम 1/2 भाग। 1/2 यानी कि आधा, यानी कि 1/2 भिन्न को हम कहेंगे आधा। आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, ये हो गया संपूर्ण एक भाग। अब देखिए, ये हमारे पास वही स्ट्रिप है और हमने इसके अभी दो बराबर भाग किए थे। ये इस तरह से 1/2 1/2 भाग हो गए। अब इसको हम फिर एक बार और फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको हमने खोल दिया। अब इसके ये हमारे पास चार बराबर भाग आ गए, 1 2 3 और ये 4। अब इस एक भाग को कहेंगे हम 1/4 भाग, इस भाग को कहेंगे 1/4 भाग, इस भाग को कहेंगे हम 1/4 भाग, और इस भाग को कहेंगे हम 1/4 भाग। यानी कि 1/4 और 1/4 मिल करके कितना बनाएगा? आधा भाग बनाएगा, यानी कि 1/2 भाग बनाएगा। और 1/2 और 1/2 एक ये संपूर्ण भाग बन जाएगा, यानी कि 1/4 भाग 1/4, 1/4 भाग 1/4, 1/4 भाग 1/4 और 1/4 भाग 1/4, यानी कि 4/4 मिल करके एक संपूर्ण भाग को बनाएंगे, और 2/4 मिल करके आधा, यानी कि 1/2 भाग बनाएंगे। अब इसी तरह से देखिए, हमारे पास एक ये वृत्त है। ये देखिए, अब इस वृत्त को हमको जो है 1/2 भागों में बांटना है, यानी कि इसका आधा भाग करना है। तो हम इसे भी बिल्कुल फोल्ड कर देंगे बराबर से। कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको बीचों बीच से बराबर भाग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसका बिल्कुल बराबर भाग कर दिया है, और ये इसका आधा भाग हो गया 1/2 भाग, और ये हो गया इसका आधा 1/2 भाग। तो ये हो गया आधा भाग और ये हो गया आधा भाग। ये देखिए, बीच में से दोनों बराबर हो गए हैं। आधा हिस्सा इधर हो गया, आधा हिस्सा इधर हो गया। ये हो गया 1/2 भाग और ये हो गया 1/2 भाग। अब ऐसे ही हम इसको जो है बिल्कुल बराबर भागों में मोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास भिन्न का 1/4 भाग। तो ये हमारे पास वृत्त का 1/4 हिस्सा प्राप्त हो गया। ये वाला इतना, केवल ये पोर्शन यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये वाला जो हमारे पास पूरा भाग है, ये 1/4 भाग हो गया है। और ये 1/2 भाग और 1/4 भाग, तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ये 4 भाग हो गए हैं। भिन्न बनाने के लिए 1/2 और 1/4 भाग बनाने के लिए शर्त यह है कि ये भाग बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर एक भाग छोटा एक भाग बड़ा हो गया है तो वो भिन्न 1/4 से बड़ी हो जाएगी, या तो फिर 1/4 से छोटी हो जाएगी। इसलिए ये 4 हिस्से करने के लिए हमें इसके चारों बराबर भाग करने होंगे, तभी वह भिन्न 1/4 कहलाएगी। इसी तरह से देखिए, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसके हमको 2 बराबर भाग करने हैं। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से मोड़ दिया, इसके कोने मिला दिए, और ये यहाँ से इसके कोने मिला दिए। ये हो गया। तो ये भी हमारे पास त्रिभुज का 1/2 भाग
प्राप्त हो गया और 1/2 भाग इधर हो गया। 1/2 1/2। ये देखिए ये बीच में बिल्कुल बराबर की लाइन है, तो आधा हिस्सा इधर हो गया और आधा हिस्सा इधर हो गया। इसी तरह से ये आधा हिस्सा है, इसको हम एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस त्रिभुज के 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। एक भाग ये रहा, ये देखिए एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। 1 2 3 और ये 4, यानी कि जो इसका एक भाग है ये वाला, ये हिस्सा, ये कहलाएगा 1/4 भाग। इसको भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ये चौथाई हिस्सा हो गया। और इसको जब हमने आधा फोल्ड करा तो ये 1/2 हिस्सा हो गया है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्गाकार आकृति है, इसके भी हमने अगर 2 भाग करने हैं तो हम इसे 2 बराबर भागों में मोड़ देंगे। ये देखिए ये इसका बिल्कुल 1/2 भाग हमको प्राप्त हो गया है। और इसके इसे फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे तो इसका हमको 1/4 भाग प्राप्त हो गया। और इस तरह से ये वर्ग के 4 बराबर हिस्से हो गए हैं। 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग और 1/4 भाग। अच्छा, अब ये हमने 1/4 कर दिया, 1/2 कर दिया। अब एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, 3 भाग हो गए। 1/4 1/4 और 1/4 और ये तीनों के तीनों भाग मिल करके बनाते हैं 3/4 भाग। इसको बोलते हैं हम 3/4। ये हिस्सा हुआ 3/4 हिस्सा। ये जो हमने करा ये 3/4 हिस्सा हो गया। ये पूरा संपूर्ण का 3/4 यानी कि 3/4 और ये हो गया हमारे पास 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 और 1/4 मिलकर के बनाते हैं भिन्न 1/1 यानी कि संपूर्ण भिन्न। धन्यवाद बच्चों।